शिवाय। पराशक्ति ज्योतिष एवं योग अनुसंधान केंद्र की ओर से मैं आचार्य आशीष शर्मा आपका पुनः स्वागत करता हूँ। तत्व प्रेमियों, आज 4 ऐसे उपाय मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा जिसके माध्यम से आप किसी भी नकारात्मक ऊर्जा के वास को जान सकते हैं। कई बार हमें ऐसा अनुभव होता है, महसूस होता है कि जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, जिस घर में हम रह रहे हैं या किसी ऐसे स्थान पर हम गए हैं जहां हमें कुछ ना कुछ ऐसा संकोच मन में आने लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई नकारात्मक ऊर्जा का वास तो नहीं है। ऐसी स्थिति में ये 4 उपाय अगर आप करके देखेंगे तो काफ़ी कुछ सरलता से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि वास्तव में वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का वास है या नहीं। पहला उपाय बेहद सरल उपाय है। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जिस स्थान पर आपको, जिस घर में आपको ऐसी स्थिति जिसकी संभावना महसूस हो रही है, उसको मजबूती से जानने के लिए आप केवल एक सरल उपाय, पहला उपाय, किसी भी एक कांसे की कटोरी आप ले लीजिए। उस कांसे की कटोरी में आपको थोड़ा सा सेंधा नमक, जो पौराणिक काल में प्रयोग होता था, उस सेंधा नमक को पीसकर आपने उस कटोरी के अंदर उस घर के नैऋत्य कोण के स्थान पर रख दीजिए। और हो सके तो उस नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम कोना जो उस घर का है, उस स्थान पर आप उस कांसे की कटोरी में उस नमक को पीसकर रख दीजिए। और शनिवार की शाम को इस उपाय को आप करके देखिए। और आप जब उसे रखेंगे तो संध्या के समय, साय के समय आप उसे रख दीजिए। और अगले दिन यानी कि शनिवार जब पूर्ण हो जाए तो रविवार के दिन सुबह उस नमक को पुनः वहाँ से उठा कर ले आइए। और कुछ चीज़ें आपने विशेषता उसमें देखनी है। अगर वह नमक थोड़ा सा गीला और सीला हुआ नजर आए तो मान लीजिए कि वहाँ पर कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा का वास है। बरसात के मौसम में ऐसा हो सकता है, तब ये उपाय उस समय थोड़ा सा संकोच मन में पैदा करता है। उस समय आप दूसरा उपाय भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा उपाय बेहद सरल है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि घर या उस स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा का वास मन में आपको महसूस आ रहा है, तो आप केवल 7 लाल साबुत मिर्च ले लीजिए। और उस 7 साबुत लाल मिर्च को आप वहाँ पर जला दीजिए। चाहे तो गौ के गोबर का जो उपला बनता है, उस उपले पर आप उस 7 मिर्चों को जला दीजिए। अगर उस मिर्चों को जलाने के बाद आपको वहाँ उसकी धांस लगती है, उसका धुआं आपको मन में लगता है, सूंघने में उसके बाद आपको खांसी आती है, तो नकारात्मक ऊर्जा का वास वहाँ पर नहीं है। अगर इसके विपरीत वहाँ पर स्थिति होती है कि लाल मिर्ची को जलाने के पश्चात आपको उसकी जो धांस है वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का वास माना जा सकता है। इसके अलावा एक तीसरा उपाय और है जिसके माध्यम से आप उन्हें मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का वास है या नहीं। उसके उपाय स्वरूप आपको क्या करना है, एक पानी वाला नारियल, जो कि भूरे रंग का नारियल होता है, उसके ऊपर 3 बार कलावा लपेटकर और 3 गीठा लगा लीजिए। और घर के नैऋत्य कोण में यानी कि दक्षिण पश्चिम जो आपके घर का कोना है, उसमें आप उस नारियल को 1 सप्ताह के लिए रख दीजिए। और जैसे कि मैंने पूर्व में बताया, अगर आपने उसको रखना है तो आप उसको शनिवार की साय को रखिए और अगले 1 हफ्ते पश्चात यानी कि शुक्रवार की शाम को आप उस नारियल को निकाल कर उसकी जटा उतार कर उसको तोड़ लीजिए। अगर 1 हफ्ते के अंदर वह नारियल जो है अंदर से सूखा हुआ मिला या खराब मिला, और हो सकता है वह नारियल अगर नकारात्मक ऊर्जा का वहाँ पर वास है, तो वह नारियल काला पड़ जाएगा अंदर से। अगर ऐसा महसूस होता है, आप खोल के उसे तोड़ के देखिए। अगर ऐसा उसके अंदर महसूस आपको हुआ या ऐसी स्थिति उसकी मिलती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा संदेह प्रबल माना जा सकता है कि उस स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा का वास है। एक चौथा और उपाय जो कि और सरल है, आप केवल एक कांसे की कटोरी में जो साबुत धनिया होता है, घर में सबके प्रयोग होता है, उस साबुत धनिया को आप कांसे की कटोरी में रखकर नैऋत्य कोण पर रख दीजिए। यह भी आपको 1 हफ्ते के लिए रखना है, यानी कि शनिवार की शाम को आप उसे रख दीजिए और अगले शुक्रवार को आप उसे शाम को ज़रा उसको देखना है और देखकर उसे उठाकर उसको सूंघिए। सूंघने के पश्चात अगर उसमें से उस धनिए की जो खुशबू आती है
वो वो कहीं से ख़राब या सड़ा गला आपको महसूस होता है, तो तब ये माना जा सकता है कि उस स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा का वास है। तत्व प्रेमियों, जहाँ पर भी नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है वहाँ पर प्राणदायी शक्तियाँ, जैसे कि हमारे अन्न की जो है ये प्राणमय होते हैं, इसमें भी कुछ विशेष प्रकार के अन्न होते हैं या इस विशेष प्रकार की वस्तुएं होती हैं जहाँ वो उस उस अन्न के प्राण शक्ति के साथ उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव देखा जाता है। उसी में से ये 4 तत्वों का प्रयोग आप करके देख सकते हैं। और एक बेहद ज़रूरी बात, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आगे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे भी एक और बेहद रोचक उपाय मैं आपके साथ साझा करूंगा, जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं कि उस घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा का वास है या नहीं। लेकिन उससे पहले आप ये 4 प्रयोग करके जरूर देखिएगा। आगे भी और विशेष, जैसे कि मैंने बताया, एक 5वां उपाय जिसके माध्यम से आप साक्षात रूप से उस नकारात्मक ऊर्जा के दर्शन कर सकते हैं, महसूस कर पाएंगे, वो मैं उपाय आपसे अगले एपिसोड में साझा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिएगा, और भी विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत नमस्कार, नमः शिवाय।